हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द सचदेवा क्लासेस। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आगे जानेंगे। मैंने पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बेसिक्स करवाए थे, उन बेसिक्स से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस आएंगे और कुछ हम थोड़ा और नई चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना और अच्छे से समझना। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से करना है, आपको पहले वाले जो भी मैंने टॉपिक में जो बेसिक्स करवाए हैं वो क्लियर आपके होने चाहिए, और वो अगर आपको अच्छे से याद आएंगे तो आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपको काफी आसान लगेंगे। ठीक है, हम कुछ एक 10th के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ते हैं। चलिए, हम बेसिक्स में आज हम 10th क्लास का एक एंगल चेंज की एक जो एक्सरसाइज हुआ करती, जो अब नहीं है, हम वो एंगल चेंज कुछ फार्मूलेस पढ़ेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम कुछ एक फार्मूले जानेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री को कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ कोस थीटा। हमें साइन 60 डिग्री को कोस थीटा के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आइए हम साइन 60 को कोस के फॉर्म में लिखना सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, जो ये साइन चेंज होंगे ना, साइन चेंज करने के लिए हम जब भी साइन चेंज करेंगे हमें एंगल के अंदर थीटा माइनस समथिंग, यहां कुछ मैं एंगल लिखूंगा थीटा माइनस समथिंग, ये थीटा माइनस ये पैटर्न तो हर एक जगह आपको दिखाई देगा। बस आपको ध्यान रखना है, यहां जो एंगल होगा वो सेम एंगल यहां आएगा या नहीं आएगा। अभी हमें उन्हीं के बारे में जानना है। ठीक है, 90 माइनस ये चीज तो आपको हर एक जगह दिखाई देगी। ठीक है, आइए हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइन 60 को चेंज कीजिए कोस के अंदर। अब ध्यान रखना, यहां पे एक तो मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, एक कौन सा पार्ट है? ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। एक मेरे पास है एंगल। एक मेरे पास क्या है? एंगल। एक तो मेरे पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, एक मेरे पास एंगल है। ध्यान रखना, जब भी मैं ये एंगल चेंज का जो फार्मूला लगाऊंगा उसमें हम इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे। अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया तब मैं एंगल को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, और अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया तब मैं एंगल में कुछ चेंज लेके आऊंगा। इस बात का ध्यान रखना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे चेंज होते हैं वो देख लीजिए। साइन 90 डिग्री को देख के चेंज होगा कोस के अंदर, और ऐसे ही कोस 90 डिग्री को देख के चेंज होगा साइन के अंदर। ऐसे ही टेंजेंट 90 डिग्री को देखकर चेंज होगा कोट के अंदर, और कोट 90 डिग्री को देख के चेंज होगा टेंजेंट के अंदर। सिमिलरली सेकेंड 90 को देखकर चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक 90 को देख के चेंज होगा सेक में। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए इनकी हेल्प से हम इनको कोस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करूंगा तो एंगल सेम होगा, और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रखूंगा तो मुझे एंगल चेंज करना होगा। अब इसमें मैंने बताया था ये तो हर जगह मौजूद रहेगा। 90 माइनस यहां कुछ एंगल लिखा जाएगा, समथिंग, कुछ भी एंगल, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा बाद में देखेंगे। ये पार्ट सब में सेम रहेगा, कीपिंग माइंड, इस बात को आप ध्यान रख लेना। तो चलिए यहां हम बात करते हैं। आप कहोगे सर क्यों नहीं हम दोनों की दोनों ट्राई करें। एक बार मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम रखूंगा, अगले में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही चेंज करूंगा। तो मैंने पहले टाइप में क्या किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां था सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने यहां रखा। यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन था, यहां भी मैंने साइन ही रखा है। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया, तो मैं किसे चेंज करूंगा? अब मैं एंगल में चेंज लेके आऊंगा। तो ध्यान रखना, साइन है, एंगल के साथ लिखा जाएगा 90 माइनस। अब यहां एंगल लिखिए। अब अगर यहां 60 है तो यहां 60 डिग्री नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मुझे अब एंगल को चेंज करना होगा। अब आप दिमाग लगाइए, 90 में से मैं क्या सबट्रैक्ट करूं कि 60 डिग्री आए? आप कहोगे सर 30 डिग्री को, तो यहां लिखा जाएगा 30 डिग्री।
ठीक है। अब मैंने क्या कहा, साइन ने जैसे ही 90 को देखा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और जैसे ही मैंने यहां फंक्शन चेंज कर दिया, अब एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप कहोगे सर जो ये एंगल यहां लिखा गया है वो सेम एंगल कोस के साथ लिखा जाएगा, ये रहा कोस 30। तो आप कहोगे सर जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 डिग्री के बराबर आएगी। ध्यान रखना यहां जो एंगल होगा हम 90 माइनस में कुछ एंगल लिखेंगे। अब अगर मैंने फंक्शन चेंज कर दिया तो एंगल जो यहां लिखा था वही सेम एंगल यहां लिखा जाएगा। और अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया तब मुझे एंगल चेंज करके लिखना पड़ेगा। यहां मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया था, इसीलिए यहां एंगल 60 था, यहां एंगल चेंज करके लिख दिया। ठीक है, आइए इसके दूसरे केस में मैं स्टार्टिंग में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देता हूं। आप कहोगे सर यहां साइन है और साइन किस में चेंज होगा, कोस में। मैंने पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया। अब अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज किया है तो जो एंगल है वो एंगल सेम मैं वहां रखूंगा। अब मैंने कहा था साइन को तो कोस लिख दिया, अब 90 माइनस तो होगा ही होगा, जो एंगल यहां है सेम एंगल यहां लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं फंक्शन चेंज कर चुका हूं, इसलिए जो एंगल यहां आया है सेम एंगल यहां लिखा जाएगा। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर लीजिए। अब आप ये मत कहना कि सर कोस ने 90 को देखा तो साइन में चेंज हो गया और जो एंगल था वो दोबारा, क्योंकि हम जहां चले थे हम दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अब की बार हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एंगल को सोल्व करना होगा। तो आप कहोगे सर कोस 90 माइनस 60 कितना होगा, 30 डिग्री। ये रहा, यहां से भी आंसर कोस 30 आया और इस तरीके से भी कोस 30 आया। मैं आपको दोनों के दोनों तरीके करवाऊंगा। सेकेंड पार्ट में आ जाइए, एक दो एग्जांपल इसके फटाफट करते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सेकेंड में मैंने कहा tan 30 डिग्री को कोट में चेंज करके लिखा। आप कहोगे सर आज ये दोनों तरीके ही ट्राई कर लेते हैं। पहले तरीके में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया, मैंने फंक्शन सेम रखा, यहां tan था यहां भी tan रहेगा। अब अगर मैंने फंक्शन चेंज नहीं किया तो डेफिनेटली मैं एंगल में चेंज लेके आऊंगा, 90 डिग्री माइनस। अब यहां एंगल 30 था, यहां बताओ क्या लिखूं। तो आप कहोगे सर 90 में से मैं क्या सबट्रैक्ट करूंगी, 30 डिग्री है। तो आप कहोगे सर 90 में से 60 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, यहां 60 डिग्री लिखा जाएगा। अब मैं क्या कहूंगा, 10 ने जैसे ही 90 को देखा, 10 किस में चेंज होगा, कोट में। और अगर मैंने फंक्शन चेंज कर दिया तो ये जो एंगल है वो एंगल सेम यहां लिखा जाएगा, ये लीजिए। tan 30 किसके इक्वल होगा, कोट 60 के। आज ये सेकंड टाइप में देख लेते हैं। आप कहोगे नहीं सर हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग में चेंज करेंगे, हम नहीं लेते भर। तो मैंने क्या किया, मैंने टेंजेंट है, टेंजेंट को पहले ही चेंज कर दिया, tan किस में चेंज होगा, कोट में। अब 90 माइनस तो आएगा ही आएगा। अब ध्यान रखना अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर चुके हो तो एंगल है वो सेम लिखा जाएगा। अगर यहां 30 है तो यहां भी क्या लिखा जाएगा, 30 डिग्री ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब मैंने फंक्शन चेंज कर दिया कोट की फॉर्म में आंसर आ रहा है, बस एंगल को सबट्रैक्ट करके लिख दो। आप कहोगे सर कोट 90 माइनस 30 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आप कहोगे सर यहां से आंसर आएगा कोट 60 डिग्री। बस यही आपका आंसर है। दोनों ही केस में कोट 60 आया है। आइए एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा कोस 20 डिग्री, इसको चेंज कीजिए साइन में। आप क्या क्या लिखोगे, आज ये दोनों तरीकों से कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं फंक्शन को चेंज नहीं करूंगा, मैं फंक्शन को सेम रखूंगा। कोस था, कोस का कोस ही रहेगा। मैंने फंक्शन को चेंज नहीं किया, इसीलिए मैं एंगल में चेंज लेके आऊंगा। तो आप 90 माइनस, अब यहां बताओ एंगल क्या लिखूं, क्योंकि मैं सेम एंगल तो नहीं लिखूंगा। अब 90 में से हम क्या सबट्रैक्ट करें कि 20 आए। आप कहोगे सर 70, तो यहां 70 कर देना। ठीक है, अब कोस ने 90 को देखा तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और जैसे ही मैंने फंक्शन चेंज कर दिया, अब जो एंगल यहां था वो सेम एंगल यहां आएगा, ये लीजिए। कोस 20 किसके इक्वल होगा, साइन, सॉरी कोस 20 किसके इक्वल होगा, साइन 70 के।
ऐसे अभी दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। आप कहोगे नहीं सर हम तो फंक्शन को पहले ही चेंज करेंगे, तो मैंने क्या किया, कोस को मैंने पहले ही साइन में चेंज कर दिया। अब 90 माइनस तो लिखा ही लिखा जाएगा। अब अगर मैंने यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया तो मैं एंगल में चेंज नहीं करूंगा। यहां एंगल 20 है, यहां भी एंगल 20 ही लिखा जाएगा। बस सोल्व कर लीजिए इसको। क्या होगा, साइन 90 माइनस 20 कितना होगा, 70। तो बस यहां से आंसर आया साइन 70 डिग्री। दोनों ही केस में आंसर सेम आ गए। ठीक है, आप कर लोगे, अच्छी बात। अब ध्यान रखना बेटा, जब ये हमारे पास कोई नंबर दिया होगा ना तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हमें ये वेरिएबल दे देगा तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं थोड़ा सा। तो आइए अब की बार हम ट्राई करते हैं कुछ। अब की बार मैं कांस्टेंट के साथ कोई भी एक वेरिएबल मान के चलूंगा, तब देखते हैं क्या आंसर देते हैं। मैंने कहा tan अल्फा को कोट की फॉर्म में लिख के दिखाओ। tan अल्फा को कोट की फॉर्म में लिख के दिखाओ। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। बट क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फंक्शन चेंज कर दोगे बहुत अच्छी बात है, वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कोट की फॉर्म में। बट हम पहले वाला तरीका देखते हैं। एक तरीका तो ये देखिए, आपको सर कोट में लिखे ना, सबसे पहले तो हम फंक्शन ही चेंज कर देते हैं। मैंने 10 को किसी में लिख दिया, कोट में। अब 90 माइनस तो लिखा ही लिखा जाएगा। अब अगर आप फंक्शन को चेंज कर चुके हो तो आप एंगल को चेंज नहीं करोगे, ये एंगल एज इट इज यहां लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोट माइनस 5। तो आप कहोगे सर tan अल्फा की वैल्यू होगी कोट 90 माइनस अल्फा के बराबर। इतनी बात समझ आई, ओके। लेकिन अगर किसी बच्चे के मन में ये आएगा कि नहीं सर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रखना चाहेंगे, तब कैसे करेंगे, ये वैल्यू तब निकाल के दिखाओ, मालूम है। आ जाओ बेटा, अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने 10 को 10 ही रखा, मैंने फंक्शन को चेंज नहीं किया। अब 90 में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब 90 में से देखते हैं हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये अल्फा आएगा। तो आइए हम थोड़ा सा अलग करते हैं। मैंने लेट सपोज 90 में से मैंने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो तब जाके मुझे क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। बस मुझे यही x की वैल्यू निकालनी है, ये x की वैल्यू में यहां डाल। तो आप कहोगे सर ये x कैसे निकालेंगे, x को उठा के इस तरफ ले जाओ, 90 को अल्फा को उठा के इस तरफ ले आओ, तो क्या आएगा 90 माइनस अल्फा बराबर होगा x के, ये x की वैल्यू यहां कर देना। तो हम 90 में से किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 माइनस अल्फा। ये थोड़ा सा बेटा अगर हम वेरिएबल दे देंगे ना, तब डायरेक्ट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज करना ज्यादा इजी रहेगा। बट आप ये भी समझ लीजिए। तो आपने क्या किया, आपने 10 को 10 ही रखा। अब हम 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ अलग एंगल को, क्योंकि जो एंगल यहाँ है सेम तो नहीं रखूंगा। अब हमेशा मैं कहा करता 90 में से मैं यहाँ क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये एंगल आई, तो मैंने x मान लिया। लेट सपोज मैंने 90 में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो अल्फा आया, तो यहाँ मुझे x की वैल्यू लिखनी है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, x को उठा के इस तरफ ले जाओ, अल्फा को इस तरफ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस अल्फा, यानी कि 90 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 90 माइनस अल्फा। अब अच्छे से सोल्व करो इसको एक बार। अगर आप सोल्व करोगे ना 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही पार्ट बच जाएगा, मतलब हमने ठीक लिखा। अब ये बताओ, जैसे ही 10 ने 90 को देखा, 10 किस में चेंज होगा, कोट में, और माइनस में जो ये एंगल लिखा हुआ है, ये एंगल अब की बार एज इट इज आएगा। क्यों, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट चेंज कर चुका हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस अल्फा। ये तो दोनों से सेम आंसर आया, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ये तरीका थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट आप सीख लेना, जरूरी है, ठीक है। आज ये एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी के लिए। मैं दोनों से ही एंगल चेंज करके दिखाऊं, दोनों तरीकों से। मैंने कहा 10 अल्फा माइनस बीटा था, इसको कोट की फॉर्म में चेंज करके दिखाओ। आ जाइए, आप सब दोनों ही तरीकों से कर लेते हैं। जब भी वेरिएबल देगा आसान तो यही रहेगा कि हम डायरेक्ट ही चेंज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को। यहां 10 था, 10 को मैंने किस में कर दिया, कोट में कर दिया। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को चेंज कर चुका हूं, तब मुझे एंगल को चेंज नहीं करना, हम एंगल को सेम रखेंगे। तो आप कहोगे सर 90 माइनस में जो एंगल यहां है वो एज इट इज एंगल यहां लिखा जाएगा। तो यहां एंगल क्या था, अल्फा माइनस का बीटा, तो यहां अल्फा माइनस का बीटा लिखेंगे।
लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया इसका मतलब तो यही है कि मैं 90 में से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ अल्फा को, बट हमें 90 में से तो इस पूरे एंगल को सबट्रैक्ट करना है, इसीलिए ब्रैकेट लगाना मत भूलना। हमें 90 में से ये पूरा पार्ट सबट्रैक्ट करना है ना, तो अगर मुझे इस पूरे को एक ही नंबर को एक ही टर्म कहना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो बस tan अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा cos 90 माइनस में अल्फा माइनस बीटा। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में हम चेंज कर लेते हैं। मैंने अब की बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया, अब मैं चेंज किस में लेके आऊंगा, एंगल में लेके आऊंगा। तो आइए अब मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस, अब बेटा एंगल तो मैं यहां सेम नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां मैं चेक करूंगा कि यहां क्या लिखेंगे, तो मैंने कहा चलिए आइए चेक करते हैं। अब यहां क्या लिखेंगे, आप कहोगे सर यहां एक ऐसा नंबर लिखेंगे 90 में से अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करूं तो यहां, तो मैंने कहा 90 में से लेट्स सपोज बेटा मैंने यहाँ x मान लिया, तो अब सर 90 में से अगर मैं x को सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये एंगल आना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी कहा करता 90 में से हम क्या सबट्रैक्ट करें कि ये उत्तर आए, तो आप वही उत्तर यहाँ लिखा करते। तो मैंने 90 में से x को सबट्रैक्ट किया तो ये एंगल आना चाहिए था। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x को उठा के ले जाओ इस तरफ और इस पूरे पार्ट को इस तरफ ले आना, तो क्या आएगा 90 बीटा माइनस अल्फा प्लस का था, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, बीटा माइनस का इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, ये वैल्यू आएगी x की, ठीक है। यहां से इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन लेके लिख देता हूं एक बार, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस दोनों के साइन को चेंज करेगा, अल्फा यहाँ माइनस का था प्लस का आएगा, बीटा प्लस का था माइनस का लिखा जाएगा। तो आप कहोगे सर ये आ गई x की वैल्यू। थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट सीखिए, जब आप इन्हीं चीज की 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ये चीजें अपने आप आने लग जाएंगी। तो आप कहोगे सर 90 में से मैं सबट्रैक्ट करूंगा इस एंगल को, किसको, इसको देखो, तो 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आइए, अब आप कहोगे सर 10 ने जैसे ही 90 को देखा किसमें चेंज होगा, कोट में। अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को चेंज कर दिया तो ये जो एंगल है ये सेम एंगल यहां लिखा जाएगा, तो एंगल आएगा 90 माइनस में अल्फा माइनस बीटा। ये लो दोनों आंसर सेम, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी वेरिएबल पार्ट दिया होगा तो आप डायरेक्ट फंक्शन चेंज करने की ही कोशिश करना, बट कई बार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां हमें फंक्शन को मजबूरी में सेम रखना पड़ जाता है, तो हमें ये तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। तो बस यही था बेसिक। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब हमने पहले जो पढ़ा था और आज जो पढ़ा है इनके मिक्स्ड क्वेश्चन हम करते हैं, और कुछ एक क्लास 10 से अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है tan 1 डिग्री इंटू में tan 2 डिग्री इंटू में tan 3 डिग्री इंटू में tan 89 डिग्री, इसका क्या आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर आपने जब फार्मूले करवाए थे एंगल के तो tan 1, tan 2, tan 3 इनकी तो वैल्यू आपने बताई ही नहीं। आपने तो हमें tan 30 करवा रखा है, tan 0 करवा रखा है, 45, 60, 90, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू तो बताई हुई है, इनकी वैल्यू तो मुझे नहीं बताई, तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा। तो ध्यान रखना यह है ना, आप एंगल्स चेक करेंगे। अगर आपको कहीं भी दो एंगल का सम 90 बनता दिख रहा है तो डेफिनेटली आपके मन में साइन चेंज करने का फार्मूला आना चाहिए आपके मन में। आपको सर 1 प्लस 89 कितना होगा 90, जैसे यहाँ 2 लिखा है इससे जस्ट पहले 88 लिखा होगा, तो 2 प्लस 88 कितना होगा 90। अगर एंगल का सम 90 बन रहा है, अगर एंगल का सम क्या बन रहा है 90 बन रहा है, तो तब आपके माइंड में एंगल चेंज के फार्मूले ही आने चाहिए, ठीक है। अब चलिए एंगल चेंज के फार्मूले से मैं रिजल्ट डिराइव करता हूं। मैंने कहा tan अल्फा इंटू में tan बीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी जब अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री होगा। जब अल्फा और बीटा का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। चलिए इस रिजल्ट को मैं प्रूव करके दिखाता हूं। दोबारा ध्यान रख लेना, tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी जब इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। प्रूफ करते हैं एक बार।
आप कहोगे सर यहां से मैंने बीटा की वैल्यू निकाली, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू में यहां रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा की जगह मैं करूंगा 90 माइनस का अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, आ जाइए, मैंने कहा 10 अल्फा। अब 10 ने जैसे ही 90 को देखा 10 किसी में चेंज होगा, कोट में, और अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया तो मैं अब की बार एंगल को चेंज नहीं करूंगा, ये जो एंगल है वो एज इट इज यहां लिखा जाएगा, तो इंटू में आएगा कोट अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे 1 के बराबर ही प्रूव करनी है, तो मैंने लेट सपोज k मान लिया और इस k की वैल्यू आगे जाके मैं 1 कह। अब आपको सर कोट और 10 तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो 10 अल्फा और कोट को मैंने लिख दिया 1 अपॉन में 10 अल्फा, यही वैल्यू है k की। 10 अल्फा से 10 अल्फा कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आई 1। तो इसीलिए ध्यान रख लेना, जब भी 10 अल्फा इंटू 10 बीटा की वैल्यू 1 होगी, कब, जब अल्फा और बीटा का सम कितना होगा 90 होगा। तो आप कहोगे सर 10 1 इंटू में 10 89 कितना होगा 1 होगा, 10 1 इंटू में 10 89 कितना होगा 1 होगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 10 2 इंटू में 10 88 कितना होगा 1 होगा। तो आप कहोगे सर आइए लिखते हैं किन किन का सम 90 आता है। तो ध्यान रखना, इस चीज का रिजल्ट दोबारा बोल रहा हूं, 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा, ये रिजल्ट होगा 1 के बराबर जब अल्फा और बीटा का सम कितना होगा 90। तो आप कहोगे सर 10 इंटू में 10, 10 इंटू में 10, यही चीज दिखाई देगी, तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए, कितने बनेंगे 1 बनेंगे। चलिए अब चेक करते हैं किन किन का सम 90 आता है। आप कहोगे सर एक का सम 89 के साथ, इसका उत्तर भी 1 आएगा। फिर इसी तरीके से 10 2 की मल्टीप्लाई जब 10 88 के साथ होगी तब भी आंसर 1 आएगा मल्टीप्लाई करके। चलते 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 अगर आप मान लो पहुंच गए 10 43, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 47 से करोगे, और ऐसे ही 10 44 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 46 से करोगे। इन सबका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ध्यान रखना बेटा, बीच में एक वैल्यू बचेगी 1045 की। ठीक है, आप कहोगे सर 1 प्लस 89 90, 2 प्लस 88 90, 40 प्लस 4 प्लस 46 90, इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 1। कीप इन माइंड, आ जाइए इसी चीज का हम यहां यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख देता हूं इसको। मैंने कहा 10 1 इंटू में 10 2 इंटू में 10 3, और चलते चलते मैं गया 10 44 तक, देन 10 45, देन 10 46, देन 10 46, चलते चलते मैं गया 10 88 इंटू में 10 89 पे, और मुझे इस सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। 10 1 इंटू में 10 89 कितना होगा 1, 10 2 इंटू में 10 88 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 44 इंटू में 10 46 कितना हो जाएगा 1। ये सबके सब मल्टीप्लाई करके कितना आंसर देंगे, एक आंसर देंगे। ये सबके सब मल्टीप्लाई करके कितना आंसर देंगे, एक। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे एक मिलेगा, इंटू में बचा 1045। अब 1045 की वैल्यू आप जानते हो, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू में 1 हमारा आंसर आया 1। तो इस सब का आंसर कितना होगा 1। ठीक है, थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये बस एंगल चेंज के फार्मूले हैं, और आपको बस इतना देखना है बीच में कौन सा एंगल बच रहा है। आप सर 44 की मल्टीप्लाई जब मैं 1046 से करूंगा तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, बस बीच में 1045 ही बचेगा। तो 1045 की वैल्यू बाई चांस 1 होती है, इसीलिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए अब हम सेकंड सम पे ट्राई करते हैं। सेकंड सम गिवन है, सेकंड सम लिखिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री, करते करते मैं गया साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
85 डिग्री, और मुझे कहा गया है इस सब का आंसर बताइए। चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ, साथ में एक वैल्यू और दे रखी शायद, ये भी चेक कर लेते हैं। अगर नहीं दिया होगा तो यहां से भी आंसर आ ही जाता। अब आपको सर वैल्यू तो आपने इनकी भी नहीं पढ़ी कि sin 10 कितना होता है, sin 80 कितना होता है, नहीं होता ना। तो कहीं कहीं ये देखो 5 प्लस 85 कितना होगा 90, 10 प्लस 80 कितना होगा 90। कहीं ना कहीं एंगल का सम 90 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एंगल सम का फार्मूला है। तो आज ये चेक करते हैं, एक बार मैं जनरल फार्मूला डिराइव कर लेता हूं। मैंने कहा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी जब अल्फा और बीटा का सम 90 आए। चलिए यहां से एक बार ट्राई करते हैं। मैं बता देता हूं, इन सबका सम का आंसर आएगा 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए डिराइव करते हैं। मैंने कहा मैं यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस अल्फा, ये बीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या आएगा हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो पूरे की पावर ही स्क्वायर है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बस यहाँ बेस को चेक कर लेते हैं। साइन ने जैसे ही 90 को देखा, साइन किस में चेंज होगा कोस में। साइन ने जैसे ही 90 को देखा, साइन किस में चेंज होगा कोस में। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट को चेंज कर दिया तो जो ये एंगल है ये एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा, तो कोस अल्फा। अब पूरे का होल स्क्वायर है इसीलिए होल स्क्वायर आएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी। इसीलिए ध्यान रख लेना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 होगी जब अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होगा 90 होगा। ठीक है, अब आज ये चेक कर लेते हैं किस किस का सम 90 आ रहा है, कहां तक आ रहा है, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी है। चलिए मैंने कहा 10 एक बार पता कर लेते हैं 90 किस किस का सम आएगा। आप कहोगे सर 5 प्लस 85 ये भी 90 बनाएगा, 10 प्लस 80 ये भी 90 बनाएगा, और चलते चलते बेटा मैं आऊंगा 40 पे, 40 प्लस 50 भी क्या बनाएगा 90 बनाएगा। अभी हम 5 के मल्टीपल में लिख रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखना बीच में 45 बेचारा अकेला रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही 90 भी अकेला रहेगा, क्योंकि आप 10 साइन 90 की वैल्यू आप जानते हो। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो मैंने कहा साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10, चलते चलते मैं आया साइन स्क्वायर 40 पे, फिर साइन स्क्वायर 45, फिर साइन स्क्वायर 50, और मैं चलते चलते कहां तक आया साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे सर साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू 1 के इक्वल, ये वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल। ऐसे ही 10 साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 कितना बनाएगा 1 बनाएगा, और इसी तरीके से साइन 40 भी साइन स्क्वायर 50 के साथ मिलकर क्या बनाएगा 1। तो 1 कितनी बार आया देखो, एक बार 1 यहां पे, फिर एक बार 1 यहां से आया। आप कहोगे सर 10 को 5 से डिवाइड में मैंने 2 बार 1 कर दिया। मैंने क्या कर दिया 10 को अगर हम 5 से डिवाइड देंगे 2 करेंगे, ऐसे ही 80 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा 8 बार, मतलब 8 बार तक लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 तक का सम कर दिया। अब ध्यान रखना एक तो यहाँ रिजल्ट बना है साइन स्क्वायर 45 और एक बचा है साइन स्क्वायर 90, ये 2 रिजल्ट और अभी बचेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो यहां तो आएगा 1। अब सोल्व कर लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 और एक 9, तो यहां तो लिखा जाएगा 9 प्लस में साइन स्क्वायर 45। अब इसकी साइन स्क्वायर की 45 की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि मैं साइन स्क्वायर 45 को मैं लिख सकता हूं
साइन 45 पूरे का होल स्क्वायर, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर। तो हमारा उत्तर आया 1/2। तो जो ये साइन स्क्वायर 45 की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मैं यहां रखूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 प्लस में 1/2। और जब आप इसको सोल्व करोगे यहीं से रिजल्ट आएगा 9:1/2। बस यही आपका आंसर है। अंडरस्टैंड। चलिए अब कुछ एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं जो टेंथ बेस पे हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, वो आप खुद ट्राई करना, नहीं हो तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आए तो मैं यहां 8930193112 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स ले सकते हो। जैसे ही मैं फ्री रहूंगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स में सोल्व करूं। ठीक है, इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी सिखाऊंगा।